किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, यूरिया के स्प्रे को लेकर हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि यूरिया का स्प्रे हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, दूसरा उसकी जो परफेक्ट डोज है वो क्या है। देखिए, यूरिया की जो डोज है बेहद ही इंपॉर्टेंट है स्प्रे में। यदि स्प्रे में आप डोज ज़रूरत से कम देते हैं तो यूरिया की पूर्ति नहीं होगी आपके प्लांट में, जिस पर्पज़ से हम दे रहे हैं वो हमारा पूरा नहीं होगा। दूसरा, यदि आप डोज थोड़ी भी ज़्यादा कर देते हैं तो जो नाइट्रोजन तत्व की टॉक्सिसिटी हमारे प्लांट में देखने को मिल सकती है, जिसमें जो आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो बर्न हो सकती है, या जो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उस पर विपरीत असर हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो डोज होती है यूरिया की स्प्रे में वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है, वो एक परफेक्ट डोज हमें देनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि यूरिया का स्प्रे कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इसकी परफेक्ट डोज क्या है स्प्रे में। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी जो वीडियोज आपको अच्छी लगती हैं, आपके लिए उपयोगी होती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यूरिया का स्प्रे हमें कब और क्यों करना चाहिए। देखिए, यूरिया का स्प्रे एक तो यदि आपकी फसल में जो हमारा नाइट्रोजन तत्व है उसकी डिफिशियंसी शो हो रही है, यानी कि उसकी कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इमीडिएट यूरिया का स्प्रे करना चाहिए। क्योंकि यूरिया के स्प्रे से क्या होता है, बहुत जल्दी से जो डिफिशियंसी है, जो नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति है वो हो जाती है हमारे प्लांट में बहुत तेज़ी से। तो जिससे हम जो उसकी डिफिशियंसी के लक्षण हैं उनको तेज़ी से ख़त्म कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल के उत्पादन पर कोई भी बुरा असर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, स्प्रे में कम क्वांटिटी लगती है, यानी कि कम मात्रा में हम जो नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति उसको कर सकते हैं अपनी फसलों में। तो देखिए, डिफिशियंसी के लक्षण क्या है, यानी कि यूरिया की कमी के लक्षण क्या है कि जो हमारे पौधे की या फसलों की जो पुरानी पत्ती होती हैं, सबसे नीचे वाली पत्ती होती हैं, वो आप देखेंगे वो येलो हो जाएंगी, यानी कि वो पीली पड़ने लग जाती हैं। पीली क्यों पड़ती हैं? क्योंकि देखिए, जो नाइट्रोजन तत्व होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेता है। तो जब हमारे पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो नाइट्रोजन की कमी के कारण वो नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से, तो इससे जो हमारे पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है, हरित लवण है, वो बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। ये सबसे पहले दिखाई देती है हमारी पुरानी पत्तियों पर, यानी कि जो ओल्ड पत्ती होती है, नीचे की पत्ती होती है उस पर। तो इस सिचुएशन में आप इमीडिएट यूरिया का स्प्रे कर देते हैं तो इस की जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है, और हमें जो हमारे प्रोडक्शन में या पौधे में जो ग्रोथ नहीं हो रही है उसको हम तेज़ी से ला सकते हैं, प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, यदि मान लीजिए आपकी फसलों में जल भराव हो जाता है, यानी कि ज़्यादा पानी आपके खेत में भर गया है ज़्यादा बारिश होने के कारण, या आपने ज़्यादा पानी दे दिया है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, नहीं कि वाटर लॉगिंग की समस्या हमारे खेत में है, जल भराव की समस्या हमारी फसलों में है, तो उससे क्या होगा कि नाइट्रोजन जो तत्व होता है वो लीच कर जाता है जब ज़्यादा पानी भरा होता है। देखिए, और भी जो पोषक तत्व हैं वो भी लीच करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लीच करता है वो नाइट्रोजन तत्व करता है। जी हाँ, तो जैसे ही पानी भरेगा तो नाइट्रोजन जो है तत्व वो पानी के साथ घुलकर जो हमारी भूमि की निचली परत है उसमें चला जाता है, जिससे जो हमारे फसलों का रूट जोन है उससे जो नाइट्रोजन तत्व है उससे नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जब जलभराव हो जाता है उसके कुछ समय बाद आपको अपनी फसलों में नाइट्रोजन डिफिशियंसी देखने को मिल सकती है, यानी कि जो फसल है वो आपको पीली देखने को मिलेगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम तुरंत स्प्रे करके यूरिया का इस समस्या से बच सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति कर सकते हैं, जिससे जो हमारी फसल है वो फिर से ग्रीनिश हो जाएगी, हरी भरी देखने को मिलेगी, उससे जो ग्रोथ है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, मान लीजिए आपकी फसल में ग्रोथ कम आ रही है, उसकी जो पैदावार है वो अच्छी नहीं हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी में यदि स्प्रे करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया का स्प्रे अपनी फसलों में दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कितनी मात्रा में हमें स्प्रे देना चाहिए। देखिए, यूरिया का स्प्रे जब भी आपको अपनी फसलों में करना है तो 2% का घोल बनाकर ही करना है, ना उससे कम करना है ना 2% से ज़्यादा करना है, क्योंकि यदि कम करते हैं तो नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हमारी फसलों में नहीं होगी, जिस पर्पज़ से हम दे रहे हैं वो पर्पज़ हमारा पूरा नहीं होगा। और यदि 2% से ज़्यादा आप करते हैं तो उससे जो यूरिया की टॉक्सिसिटी है वो आपके पौधों में देखने को मिल सकती है, जिससे पत्तियां बर्न हो सकती हैं,
जो हमारी फसल की ग्रोथ है उस पर विपरीत असर देखने को मिल सकता है। इसलिए 2% परफेक्ट डोज है। 2% मतलब यदि आप 100 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें 2 किलोग्राम यूरिया मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों पर। यदि हम पर लीटर की बात करें तो 20 ग्राम पर लीटर पानी में यूरिया मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों पर। यदि 15 लीटर का टैंक है तो 300 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप में आप यूरिया मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ की फसल में 8 किलोग्राम यूरिया 400 लीटर पानी में मिलाकर आप 1 एकड़ की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो डोज है एकदम परफेक्ट डोज है। तो 8 किलोग्राम बहुत परफेक्ट डोज है 1 एकड़ की फसल के लिए। तो इससे आपकी फसलों में नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति हो जाएगी, फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, फसल हरी भरी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप यूरिया का स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।